नमस्कार दोस्तों। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है प्रबंध का महत्व। इससे पहले मैंने आपको व्यवसाय प्रबंध के बारे में बताया था, उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताए थे। आज आपको यहाँ पर बताएंगे प्रबंध का महत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और पिछले परीक्षाओं में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर हैं। ये है हमारा पार्ट नंबर 2 और पार्ट 1 देखना है तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है आपका। हमारे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देश के आर्थिक विकास के लिए प्रशिक्षित प्रबंधकों की अति आवश्यकता है। यह कथन किसका है? अब देखिए, आपको पता होगा कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कथन से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका इंपॉर्टेंट। मनमोहन सिंह का, JRD टाटा का, अनिल अंबानी का, राजीव गांधी का। एक बार फिर से कथन को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको सही आंसर बताते हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए प्रशिक्षित प्रबंधकों की अति आवश्यकता है। सही आंसर JRD टाटा। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, कुशल प्रबंध उपयोगी होता है सरकारी विभाग में, संयुक्त पूंजी कंपनी में, सेना में, उपर्युक्त सभी। देखिए दोस्तों, प्रबंध ऐसी चीज होती है कि जिसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता है। अगर आपका प्रबंध अच्छा होगा तो आपकी कंपनी, आप जहाँ भी काम कर रहे होंगे, जिस भी क्षेत्र में, वो बहुत ही अच्छे से चलेगा। क्योंकि अगर आपको जो सैलरी मिलती है, अगर आप उसका अच्छे से प्रबंध नहीं करेंगे कि कहाँ क्या खर्च करना है, आप ऐसे ही उड़ाते जाएंगे तो वो आप गड़बड़ा जाएगा। अगर आप उसको मैनेजमेंट करके चलेंगे, मैनेज करके चलेंगे, तो आपका क्या होगा, अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सरकारी विभाग में यहाँ भी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, संयुक्त पूंजी कंपनी यहाँ भी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, सेना में यहाँ भी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो सही आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, चाहे जो भी क्षेत्र हो। तीसरा क्वेश्चन, विश्व में प्रबंध के बढ़ते महत्व का कारण है नवीनता प्रदान करना, परिवर्तनों की चुनौतियों का सामना करना, व्यावसायिक समस्याओं का समाधान, उपर्युक्त सभी ठीक हैं। देखिए दोस्तों, वही बात यहाँ पर भी आई। विश्व के प्रबंध के बढ़ते महत्व का क्या कारण है? अगर लोग प्रबंध को महत्व दे रहे हैं तो उसका क्या कारण है? नवीनता प्रदान करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है परिवर्तनों की चुनौतियों का सामना करना, बिल्कुल सही है। अगला है व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करना, ये भी सही है। तो सही आंसर आपका होगा उपर्युक्त सभी ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, भारत में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है निजी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, कुशल प्रबंध व्यवस्था, विशाल स्तरीय उत्पादन। भारत में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कुशल प्रबंध व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कुशल प्रबंध व्यवस्था। फिफ्थ नंबर, अनुभवी एवं प्रशिक्षित प्रबंधक आवश्यक होते हैं तीव्र औद्योगिकरण के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। तो यहाँ बिल्कुल इजी सा आंसर है, सभी के लिए। ठीक है, जहाँ भी प्रबंध से संबंधित क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुभवी एवं प्रशिक्षित प्रबंधक आवश्यक हैं सभी क्षेत्रों के लिए, कोई भी क्षेत्र हो दुनिया का। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, भारत में कुशल प्रबंध के महत्व में निरंतर वृद्धि का कारण है विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना, आधुनिक तकनीकों को अपनाना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी। ठीक है ना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर, अच्छे प्रबंध के बिना एक सरकार रेत पर बने मकान के समान है। यह कथन किसका है? देखिए, फिर से कथन से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अच्छे प्रबंध के बिना एक सरकार, अगर मान लीजिए कोई सरकार है, गवर्नमेंट है कोई देश में, अगर वो अच्छे से देश का मैनेजमेंट करके नहीं चला रहा है कि कहाँ कितना रोजगार देना है, कहाँ कितना क्या करना है, कहाँ रोड बनवाना है, तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा सरकार नहीं कहलाई जाएगी। जो भी सरकार अच्छी होगी वो उसका मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा वो उतनी अच्छी सरकार होगी और उनका काम दिखाई देगा। तो कथन किसका है दोस्तों? राष्ट्रपति
रूजवेल्ट का, ठीक है, राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था अच्छे प्रबंध के बिना एक सरकार रेत के बने मकान के समान है। ठीक है, जब तक किसी सरकार का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, कोई भी संस्था बिना प्रभावी प्रबंध के अधिक समय तक सफल नहीं हो सकती। यह कथन किसका है? फिर से कथन पढ़ेंगे, कोई भी संस्था बिना प्रभावी प्रबंध के अधिक समय तक सफल नहीं हो सकती। तो ये कथन है दोस्तों जॉर्ज आर टेरी का। ठीक है, जॉर्ज आर टेरी ने इस कथन को कहा है। कोई भी संस्था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है, वहाँ पर मैनेजमेंट होता ही होता है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आपका घर हो, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। नीति निर्धारण प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? नीति निर्धारण किसके अंतर्गत आता है? नियोजन के अंतर्गत। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक बड़े औद्योगिक संस्था की स्थापना के लिए आप सर्वप्रथम कौन सा कार्य करेंगे? उत्पादन योजना तैयार करना, लक्ष्यों का निर्धारण करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। अब देखिए यहाँ बात हो रही है एक बड़े औद्योगिकरण संस्थान की स्थापना करने के लिए आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे। अब भाई आप कोई बड़ी सी कंपनी खोल रहे हैं, है ना। अब ये नहीं कि आप वहाँ पे सबसे पहले बिना कुछ किए कर्मचारियों की नियुक्ति करने लगे। ठीक है, अब ये भी नहीं कि आप कंपनी खोले और लक्ष्यों का निर्धारण कर दिए बिना किसी के वहाँ रहे। अब ये भी है कि आप उत्पादन योजना तैयार, अभी कंपनी खुली है कुछ, अभी आपने सोचा भी नहीं, उत्पादन योजना तैयार करने लगे। तो सबसे पहले क्या होगा? उद्देश्यों का निर्धारण। आप किस उद्देश्य से कंपनी खोल रहे हैं, उस कंपनी में आप क्या करना चाह रहे हैं, पहले आपको ये निर्धारित करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, आप चाहे जो करिए, उत्पादन योजना तैयार करिए, लक्ष्यों का निर्धारण करिए, कर्मचारियों की नियुक्ति करिए, ये सभी उसके बाद आता है। सबसे पहले आएगा आप किस वजह से उस संस्थान को खोल रहे हैं, वो आप निर्धारित करिए। तो हो जाएगा तीसरा सही आंसर, थर्ड वाला, उद्देश्यों का निर्धारण। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कार्य बताए हैं। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 5 कार्य बताए हैं। फोर्थ क्वेश्चन, भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में प्रबंध को प्रायः कितने स्तरों में विभक्त किया जाता है? 3 स्तरों में किया जाता है। 5वां क्वेश्चन, प्रबंध के कार्य हैं नियोजन, संगठन, नियंत्रण, इनमें से सभी। देखिए प्रबंध के क्या क्या कार्य होते हैं? नियोजन, संगठन, नियंत्रण, ये सभी क्या हैं? प्रबंध के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रबंध के कार्यों को POSDCRB शब्द से किस विद्वान ने संबोधित किया है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या बनेगा, आपको पता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा दूसरा, लूथर गुलिक। क्वेश्चन नंबर 7, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी, वरना बाद में भूल जाते हैं लाइक करना। अभी के अभी कर दीजिए लाइक। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपका रिप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नियोजन का आधार होता है कार्यालय की स्थापना, पूर्वानुमान लगाना, नीतियों का निर्धारण, कार्यक्रम तैयार करना। सही आंसर दूसरा वाला, पूर्वानुमान लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंध का नहीं है? नियोजन, प्रवर्तन, संगठन, नेतृत्व। प्रवर्तन, ठीक है, ये प्रबंध का कार्य नहीं है, बाकी आपका नियोजन, संगठन, नेतृत्व प्रबंध का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 9, आल्फोर्ड तथा बीटी ने प्रबंध व्यवस्था को कितने स्तरों में विभक्त किया है? 5। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से प्रबंध का सहायक कार्य कौन सा है? संप्रेषण। 11, प्रबंधकों द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण किस कार्य का अंग है? नियोजन। प्रबंधकों द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण किस कार्य का अंग है? नियोजन। 12 नंबर, प्रबंध की आवश्यकता होती है सभी स्तरों में, है ना, सभी स्तरों में प्रबंध की आवश्यकता होती है। 13 नंबर, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 14 नंबर, नियोजन संबंधी कार्य प्रबंध के किस स्तर द्वारा किया जाता है? उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा, ठीक है, उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा। 15 नंबर, पर्यवेक्षक का कार्य होता है कार्य संबंधी कर्मचारियों को निर्देश देना,
कर्मचारियों को कार्यभार सौंपना, उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान देना, उपर्युक्त सभी कार्य। जो पर्यवेक्षक होता है, जो काम को देखता है, वो क्या होता है दोस्तों? सभी, उपर्युक्त सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्देश देना, कर्मचारियों को कार्यभार सौंपना, उत्पादन की गुणवत्ता पर ध्यान देना, ये सभी हो जाएगा पर्यवेक्षक का कार्य। क्वेश्चन नंबर 16, एक संस्था में उद्देश्यों के स्पष्टीकरण, नीति निर्धारण तथा निर्देशन के कार्य किए जाते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतने क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं कॉमर्स के, तो आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी आपके ही क्वेश्चन है, आपके सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बुक है आपकी, उसी के लेसन के क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। ये था हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 भी देख लीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट में जा करके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।